हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए अनूप मोदी अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं सुवीरेन गोल्ड बॉन्ड की। ये एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्कीम है क्या स्कीम, मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं आज। और मैंने आपके सामने जो पेपर खोले हुए हैं वो आरबीआई के स्कीम पेपर हैं गोल्ड बॉन्ड के। तो हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे और डायरेक्ट हम स्कीम से ही बात करेंगे जो आरबीआई ने खुद इशू की है। तो बेसिकली ये गोल्ड बॉन्ड है क्या। देखिए, बहुत सारे पर्सन हम में से ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाए, बढ़ती रहे और उन्हें उस पर टैक्स भी ना देना पड़े। तो गोल्ड बॉन्ड उनके लिए एक बहुत अच्छी स्कीम है। जिन्हें ऐसा लगता है कि गोल्ड का प्राइस फ्यूचर में इंक्रीज होगा, वो इस स्कीम में जा सकते हैं। देखिए, अगर आप फिजिकल गोल्ड परचेज करते हैं तो क्या होगा, और अगर आप गोल्ड बॉन्ड परचेज करना चाहते हैं तो क्या होगा। अगर आप फिजिकल गोल्ड परचेज करते हैं तो आपको उसके मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, ज्वेलर को कमीशन देना पड़ता है, और समाओ डुप्लीकेसी का भी एक फैक्टर माइंड में रहता है हमारे। तो गोल्ड बॉन्ड में क्या है, इन सारे फैक्टर को आप हटा दीजिए। गोल्ड बॉन्ड एक बहुत अच्छी स्कीम है। नंबर वन, पैसा आपका बिल्कुल सेफ है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्कीम है ये आपकी। पैसा आपका 100% सेफ होगा। दूसरी बात, आपको किसी चीज़ को संभाल कर रखने की जरूरत नहीं है। केवल आपको एक गोल्ड बॉन्ड मिलेगा, उसको अपने पास रखना है। एक पेपर होगा जस्ट वो, और कुछ भी नहीं। और सबसे एक मेन फायदा, आज आपने गोल्ड बॉन्ड खरीद लिए। अब इसका मतलब क्या है, आप समझने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई बैंक में जाके गोल्ड डिपॉजिट किया और उसके बदले आपको बॉन्ड मिल गए, ऐसा नहीं है। एग्जैक्ट मतलब क्या है कि आप गवर्नमेंट को कुछ पैसा देंगे। मान लीजिए आज गोल्ड का रेट हमारा लगभग 4800 रुपीज चल रहा है पर ग्राम, ठीक है। तो गोल्ड बॉन्ड में इसको पर यूनिट कहा जाता है, यानी 4800 रुपीज की आपको एक यूनिट मिल जाएगी, राइट। अब सपोज कीजिए किसी पर्सन ने लगभग 2 लाख रुपए गोल्ड बॉन्ड में लगा दिए, ठीक है। और अगर हम एज्यूम कर लें कि 5000 का रेट है, तो राउंड में अगर हम बात करें तो लगभग 5000 रुपए के रेट के हिसाब से 40 यूनिट हम परचेज कर पाएंगे 2 लाख रुपए में, ठीक है। पहली बात, आपको ब्याज मिलेगा इस गोल्ड बॉन्ड पर, आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा। कितना? 2.5%। इंटरेस्ट का रेट बहुत हाई नहीं है, 2.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल देखें तो आज की डेट में जो एफडी का रेट है, आज की डेट में जो एफडी का रेट है वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। एफडी का रेट भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है आज की डेट में। एफडी का रेट कितना है आज की डेट में? लगभग 5.5% किसी भी गवर्नमेंट बैंक का, 5, 5.5, सीनियर सिटीजन है तो 6 के आसपास मैक्सिमम। तो अगर हमें यहाँ 2.5% इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो 2.5% इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है। 2.5% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, 2.5% आपको ब्याज मिलेगा। सर ये तो बड़ी वैसी स्कीम है, 2.5% ब्याज मिलेगा केवल। नहीं, एक फायदा और भी तो है आपको। देखिए, आपने एक यूनिट खरीदी आज 4800 में, अब इसका 8 ईयर लॉक इन पीरियड है। गोल्ड बॉन्ड का पीरियड जो लॉक इन पीरियड है वो 8 ईयर है, यानी 8 साल बाद आप इसको मैच्योर करवा सकते हैं। हालांकि आप चाहें तो 5 साल बाद भी मैच्योर करवा सकते हैं, एक ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो मान लीजिए आज एक यूनिट 4800 की है, 5000 की है, तो और जब 8 साल बाद आप इसे बेचने गए तो एक गोल्ड की यूनिट यानी 1 ग्राम का प्राइस मान लीजिए 10,000 रुपये हो गया, तो आपको सरकार 8 साल बाद 5,000 की जगह कितने देगी? 10,000 रुपये पर यूनिट, प्लस जो 2.5% इंटरेस्ट मिला वो तो है ही। यानी अगर आप फिजिकल गोल्ड परचेज करते तो आपको केवल और केवल क्या मिलता? आपको केवल और केवल जो गोल्ड की बढ़ी हुई वैल्यू है केवल वो मिलती, ठीक है। उसमें भी आपको मेकिंग चार्जेस और अदर चीजें हमें पे करनी पड़ती हैं, लेकिन यहां पर आपको 2.5% ब्याज भी मिल रहा है और साथ में गोल्ड की जो बढ़ी हुई कीमत है वो भी आपको मिलेगी। प्लस अगर आप फिजिकल गोल्ड बेचते हैं तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, यानी 8 साल बाद अगर लॉक इन पीरियड के बाद अगर आप जो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड है आपके, अगर आप उसे बेचते हैं तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, यानी फायदा ही फायदा। यानी कि 5,000 का गोल्ड हमारा गया 10,000 में, और वो भी टैक्स फ्री। लेकिन हाँ, जो 2.5% इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल है, ठीक है। तो आइए स्कीम के बारे में पूरी जानकारी, जो हमारा पेपर है आइए उसमें देखते हैं।
क्या क्या स्कीम कहती है, और ये गवर्नमेंट का पेपर है, मैं कोई इधर उधर से बात नहीं कर रहा। तो हम जल्दी से स्कीम को देखेंगे, जो मेन मेन पॉइंट है मैं केवल वही आपसे डिस्कस करूंगा। तो एलिजिबिलिटी, कौन कौन पर्सन इसे खरीद सकता है? देखिए, कोई भी ट्रस्ट, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, या कोई भी पर्सन खरीद सकता है, कोई भी इंडिविजुअल इसे खरीद सकता है, ठीक है। और माइनर चाइल्ड इसे नहीं खरीद सकते, उसके बिहाफ पर आप खरीद सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब कोई भी पर्सन इसके लिए एलिजिबल है, यानी अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर एक इंडिविजुअल को अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। एक पर्सन मैक्सिमम कितना खरीद सकता है? आप एक जो पर्सन है वो मैक्सिमम 4 किलो गोल्ड ले सकता है, एक इंडिविजुअल, ठीक है। एक इंडिविजुअल 4 किलो मैक्सिमम गोल्ड ले सकता है, बाकियों के लिए लिमिट अलग अलग है। ट्रस्ट 20 किलो तक परचेज कर सकती है, ठीक है, लेकिन मेरा फोकस अभी फिलहाल इंडिविजुअल पर है, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं मैक्सिमम 4 किलो पर ईयर। तो 4 किलो तो बहुत होता है सर, लगभग अगर आज की वैल्यू की बात करें तो लगभग 2 करोड़ के आसपास हो गया, ठीक है ना। प्रोसीजर क्या है सर? देखिए, प्रोसीजर क्या है, आप किसी भी बैंक में जाइए, वहाँ पे आप गोल्ड बॉन्ड परचेज कर सकते हैं, जो भी यूनिट का प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस पर आपको ये मिल जाएगा, यानी किसी भी बैंक में जाके आप इसे खरीद सकते हैं। लेकिन हाँ, एक अच्छी बात और है कि अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदते हैं, ऑनलाइन, तो आपको 50 रुपीज पर ग्राम का डिस्काउंट भी मिलने वाला है। क्या बात है सर, 50 रुपीज पर ग्राम आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, यानी अगर आप बैंक में जाके गोल्ड खरीदते हैं और वहां 4850 का रेट है, तो आपको ऑनलाइन ये 4800 का पड़ेगा। तो फायदा ही फायदा, आप इसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। आप इन गोल्ड बॉन्ड को डीमैट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी आप इसे फ्रीली सेल भी कर सकते हैं, लेकिन उस केस में ये टैक्सेबल होंगे, उस केस में ये टैक्सेबल हो जाएंगे। आप इसे फ्रीली ट्रेडेबल कंडीशन में भी खरीद सकते हैं, यानी डीमैट में कन्वर्ट करते ही आप इसे कभी भी बेच सकते हैं। ये गोल्ड बॉन्ड क्या हमेशा आप कभी भी खरीद सकते हैं? नहीं सर, ये इनकी डेट सेट है, आप उन्हीं डेट पे केवल खरीद सकते हैं। डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन आपकी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिफाइन की हुई है, यानी अगर मैं अभी की बात करूं तो फिलहाल आप 9 से 13 अगस्त के बीच में गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं, और जो नेक्स्ट सीरीज है, सीरीज 6, आप इस डेट पर गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। और सर, जो रेट निकलेगा वो आपको तभी पता चलेगा जब ये गोल्ड बॉन्ड निकलेंगे, ठीक है। आप इस डेट को खरीदेंगे और इस डेट को आपको गोल्ड बॉन्ड इशू किए जाएंगे। सर, आप खरीदेंगे इस डेट पे, इशू इस डेट पे होंगे, ऐसा क्यों? सर, आपको इंटरेस्ट इस डेट से मिलना रिसीव होगा, डेट ऑफ इशू से, ठीक है। डेट ऑफ इशू का मतलब है कि आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा 2.5%, 2.5% पर एनम जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको, ये आपको इस डेट से मिलेगा, ठीक है। और ये जो इंटरेस्ट है आपको वो प्रिंसिपल के साथ ही मैच्योरिटी पर मिल जाएगा, राइट, ठीक है। वैसे आपको इंटरेस्ट हाफ ईयरली पे होता रहेगा, लेकिन जो लास्ट इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के साथ आपको वापस हो जाएगा। रिडम्पशन, देखिए वैसे तो रिडीम आप कब कर सकते हैं? 8 साल के बाद, 8 साल के बाद आप इसे रिडीम कर सकते हैं, लेकिन 5 साल के बाद भी आपको रिडीम करने का ऑप्शन दिया गया है। लोन अगेंस्ट बॉन्ड, आप अगर चाहें, अगर आपको लगता है कि इसमें लिक्विडिटी की कमी है, आपका लॉक इन पीरियड है 8 ईयर का, तो आप इसको प्लेज भी कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, और आपको इसके अगेंस्ट मिल जाएगा लोन। टैक्स ट्रीटमेंट, ये बॉन्ड आपके टैक्स फ्री होंगे। इंडिविजुअल के लिए जो बॉन्ड है, इसका लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन होगा वो एग्जम्प्ट है, आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगा। ऑफ कोर्स हर इन्वेस्टमेंट में एक नॉमिनेशन फैसिलिटी होती है, यहाँ भी एक नॉमिनेशन फैसिलिटी है। आप किसी पर्सन को नॉमिनेट कर सकते हैं कि डेथ के बाद ये पैसा किससे रिसीव होगा, राइट। ट्रेडिंग ऑफ गोल्ड बॉन्ड, आप इसे फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं, फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं अगर आप इसे डीमैट अकाउंट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। जो पर्सन चाहते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट भी हो जाए और टैक्स भी ना देना पड़े, तो उनके लिए एक बहुत बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी है। लेकिन हाँ, इसमें जो सबसे बड़ा रिस्क है वो ये है, अगर बाई चांस गोल्ड का प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ता है तो आपको एक अच्छी खासी रिटर्न यहाँ से मिल जाएगी, और वो भी टैक्स फ्री, राइट।
तो दोस्तों हम इस तरह की वीडियो आपके साथ लगातार शेयर करते रहेंगे। इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट की जानकारी लगातार देते रहेंगे, किस तरीके से आप टैक्स बचा सकते हैं और कहाँ का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, टाटा बाय बाय।